एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल से मुसलमानों के पलायन की कही बात। संभल एसपी का बयान, हिंसा में शामिल हो रहे लोगों ने छोड़ा है घर। संभल हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द दाखिल होगा चार्जशीट। मामले में अब तक 79 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 2750 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। संभल में पुलिस मुख्यालय बनाए जाने की कवायद शुरू। लखनऊ से संभल पहुंची सर्वे करने टीम। संभल शहर के कई स्थानों पर जाकर किया सर्वे। डीएम और एसपी रहे मौजूद। बिहार में एक बार फिर सड़कों पर उतरे बीपीएससी छात्र। पटना में सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च। दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर हुए लामबंद। पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जेल में बिगड़ी तबीयत। देहरादून अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर विधायक कार्यालय के बाहर फायरिंग केस में जेल में बंद है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मदनी मस्जिद मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर रेलवे की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। श्रद्धालुओं से भारी भीड़ की वजह से ट्रेन की बोगी में बच्ची बेहोश हुई। 40 मिनट बाद बीमार बच्ची का इलाज करने पहुंचे कंपाउंडर। यूपी के बुलंदशहर में फूड पॉइजनिंग के वजह से छात्राओं की तबियत बिगड़ गई। जवाहर नवोदय विद्यालय की 30 छात्राएं बीमार हुई। दिल्ली टूर से लौटते समय रास्ते में ढाबे पर खाना खाया था। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में एक की मौत, 3 लोग जख्मी। यूपी के गोंडा में रेलवे ट्रैक पर मिला चचेरे भाई बहन का शव। मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार साला और बहनोई की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी। हादसे में 7 लोगों की घायल और 3 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वाराणसी में से अयोध्या जा रहे थे सभी। दिल्ली के कारोबारी सुनील जैन हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस विभाग ने अपने ही दारोगा को गिरफ्तार किया। दारोगा सुखबीर पर वारदात की साजिश में शामिल होने का आरोप। 8 दिसंबर 2024 को सुनील जैन की गोली मारकर हत्या हुई थी। यूपी के कानपुर में 1 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या। बच्ची की हत्या करने के बाद मां ने लगाई फांसी। पुलिस फॉरेंसिक छानबीन में जुटी। बुलंदशहर में चलती ट्रेन पर पथराव। प्रयागराज से लौट रही थी नौचंदी एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। रिटायर्ड विजिलेंस अधिकारी घायल। आरपीएफ ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बदायूं आगरा हाईवे पर वाहनों से वसूली करती लड़कियों का वीडियो हुआ वायरल। लड़कियों की संदिग्ध गतिविधियों पर एसएसपी का एक्शन। 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में मोबाइल शॉप से युवक ने चोरी के मोबाइल। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर हुआ गिरफ्तार। बदायूं में सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। युवक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यूपी के शाहजहांपुर में मकान पर कब्जे को लेकर बवाल। दबंगों ने दीवार तोड़कर लगाया गेट। विरोध करने पर किया पथराव, कई लोग घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हुए हैं। यूपी के झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 5 साल की बच्ची के सामने मां को फांसी पर लटकाया। पति और ससुराल वालों पर हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तराखंड के रुड़की में मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग का छापा। एक्सपायरी दवाएं बरामद हुई। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर को सील किया। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर 50 लाख से अधिक कीमत का गांजा बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार से लाया जा रहा था गांजा, नेपाल में होती थी सप्लाई।
यूपी के बांदा में प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गुस्साए परिजनों ने प्रेमी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए छात्र ने अपनाया अनोखा तरीका। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए छात्र ने पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया। पैराग्लाइडिंग से परीक्षा देने पहुंचा छात्र। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में भारत के तिरंगा का अपमान नहीं करने का आरोप। स्टेडियम पर लगे हैं 8 में से 4 देशों के तिरंगे। पिछले भी इन खरी खोटी इन्हें सुना रहा है। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर विमान क्रैश। डेल्टा एयरलाइंस लैंडिंग के दौरान पलटा। हादसे में 19 लोगों के घायल होने की खबर। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत शीर्ष रूसी अधिकारी अमेरिका से वार्ता के लिए जरूरी सऊदी अरब पहुंचे हैं। यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने को लेकर बातचीत भी होगी। अमेरिका में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। पश्चिम वर्जीनिया जलस्तर बढ़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में बाढ़ जैसे हालात। 100 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन फटने के बाद डेट्रॉइट का एक हिस्सा पानी में डूबा। कनाडा में बर्फीले तूफान का कहर। 50 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ। बर्फीले तूफान के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। 56 बस स्टॉप बंद कर दिए गए। पांच 500 साल बाद बने अयोध्या के राम मंदिर ने दान के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 1 साल में रामलला पर इतना धन बरसा कि राम मंदिर टॉप 3 में शामिल हो गया। रिपोर्ट देखिए। राम भक्तों की आस्था पार। दर पर लगा पैसों का अंबार। अवध में बम्पर चढ़ावा। हुआ खजाने में बढ़ावा। 700 करोड़ अर्पण। 13 करोड़ ने किए दर्शन। अयोध्या में रामलला के दर पर लगने वाली भीड़ पैसों की बारिश कर रही है। 500 साल के इंतजार के बाद राम भक्तों के रेले ने अयोध्या में मेला लगा दिया। करोड़ों राम भक्तों की भारी भीड़ दर्शन खुलने के बाद से लगातार अयोध्या में उमड़ रही है। जहां कोई अपने बालक राम को सोने का मुकुट चढ़ा रहा है तो खड़ाऊ पहना रहा है, कोई दान पत्र में चढ़ावा चढ़ा रहा है तो कोई भोग लगा रहा है। लेकिन रामलला के दरबार में पैसों का अंबार लग चुका है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में श्रद्धालु की पहली पसंद राम मंदिर बन चुका है। सालाना आय में देश का तीसरा बड़ा मंदिर बन गया। 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर की सालाना आय 700 करोड़ से ज्यादा। राम मंदिर ने स्वर्ण मंदिर और वैष्णो देवी को पीछे छोड़ दिया। 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब यह संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000। और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। इसे महाकुंभ का पलट प्रवाह ही कहेंगे कि प्रयागराज के साथ ही साथ काशी, मथुरा और अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर में 1 महीने में 15 करोड़ का चढ़ावा। दर्शन के लिए पहुंच रहे लाखों भक्त जो दिल खोल कर दान कर रहे हैं, मगर सनातन विरोधियों को यह भी रास नहीं आ रहा, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया। अयोध्या के लिए जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, जैसे राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है, सभी
श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है। चढ़ावे और दान के मामले में मात्र एक ही साल में ही राम मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बन गया। इससे इतर बाकी मंदिरों की सालाना आय पर अगर नजर डाले तो आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी मंदिर करीब 15,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा, केरल पद्मनाभ स्वामी मंदिर सालाना करीब 1,300 करोड़ का चढ़ावा, पंजाब अमृतसर